स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.2, एक्सरसाइज है 4.2, प्रॉपर्टी से बनने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 13, है ना। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो डैट, ये करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। देखिए, हम इसको इजी मेथड से आपको हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो चलते हैं हम LHS से। यहाँ पर ये आपका R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है ना। तो यहाँ से हम पहले क्या अप्लाई करते हैं, देखिए हमको क्या लाना है, 1 + A² + B² लाना है। तो उतना लाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका -B² है, तो इसमें अगर b से मल्टीप्लाई करके इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं अप्लाई R1 टेंस टू R1 + B × R3, ठीक है ना। इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस R1 में इस B से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए उसको पहले हम रफ कर लेते हैं। 1 + कितना है A² और माइनस कितना है B²। इसमें हम B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 2B² हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 + आपका हो जाएगा A² और प्लस कितना हो जाएगा B², ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें कितना है 2AB है और इसमें हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2AB हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये कट गया तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है -2B और प्लस है, इसमें हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस है A² और -B²। अब यहाँ से कितना हो गया -B और प्लस कितना हो जाएगा B और -BA² और माइनस आपका है B³। अब ये आपका कितना हो जाएगा -B और -BA² अब प्लस यानी -B³। अब दोनों में से -B कॉमन लेंगे तो 1 + कितना हो जाएगा A² अब प्लस कितना है आपका B²। यानी फर्स्ट रो में कंप्लीट आपको क्या मिल रहा है, जो फर्स्ट रो में मिला यहाँ पर लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर पूरा रब किए हैं समझाने के लिए। तो फर्स्ट रो में क्या आया है 1 + A² अब प्लस कितना है B², ये आपका हो गया। अब यहाँ से इसमें क्या लाए हैं, देखिए इसमें आ गया आपका 0 आ गया। अब इसमें क्या आया है, देखिए सब यहाँ पर रफ किए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा B × 1 + A² अब प्लस कितना हो जाएगा आपका B², ठीक है ना। ये फर्स्ट रो में अप्लाई किए हैं, फर्स्ट रो में इस तरह से चेंज हुआ है। सेकेंड रो और थर्ड रो को हम कुछ नहीं किए हैं। तो सेकेंड रो आपका कितना है 2AB है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 - A² और प्लस आपका है B²। ये आपका हो जाएगा 2A, है ना। और ये आपका थर्ड रो लिखा गया 2B - 2A और 1 - A² और माइनस आपका है B²। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले सकते, तो 1 + A² + B² ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 0 में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो इसको 0 में मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 + A² + B²। तो इससे आपको क्या दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई है, इससे क्या दिख रहा है कि 1 + A² + B², ये आपका फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट रो से हम आपका कॉमन ले लेंगे 1 + A² और प्लस कितना है आपका B²। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और ये कितना है 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा -B, क्योंकि 1 + A² B² कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर कितना बचेगा 2AB होगा, 2AB। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - A²
अब प्लस कितना है b²। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पर हो गया आपका 2b, ये आपका हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2b, यहाँ पर हो जाएगा -2a, और यहाँ पर 1 माइनस a² और माइनस b² हो गया। ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपका लाना है ये RHS, ये RHS लाना है। देखिए इसके बाद हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि 1 + a² + b² वहाँ से आना चाहिए। तो देखिए ये आपका कितना 2ab है, इसमें अगर हम a से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर लेंगे तो कुछ फ़ायदा आएगा। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्लाई आपका हो जाएगा कितना R2 टेंस टू R2 माइनस इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से, है ना। तो कितना हो जाएगा a इंटू आपका हो जाएगा R3, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट रो यानी कितना 1 + a² अब प्लस आपका है b²। फर्स्ट रो को हम कुछ नहीं किए हैं, है ना, फर्स्ट रो को जैसा है उसी तरह से लिख देना 1 0, और ये आपका हो जाएगा -b। और इसमें हमको क्या करना है, सो देखिए यहाँ पर रफ कर देते हैं। R2 कितना 2ab है ना, 2ab है, और इसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं -a से, तो -2ab हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 कट के, देखिए ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, R2 कितना है, R2 है 1 माइनस a² और प्लस कितना है b² है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना करना, ध्यान दीजिए -a से, तो -a और -2a, तो -a और -2a कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2a²। तो 2a² अब कितना होगा 1 प्लस हो जाएगा a², अब प्लस आपका हो जाएगा b²। यानी यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 प्लस है a², अब प्लस कितना है b²। चलिए अब यहाँ से देखिए फिर हम करने जा रहे हैं, ये आपका कितना है, ये सब हम रफ करके लिखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए R2 कितना है 2a है ना, R2 कितना है 2a है, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया गया R3 में -a से, तो -a इंटू 1 माइनस a² और माइनस b²। ठीक है ना, बहुत ध्यान से कीजिएगा, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। तो कितना होगा 2a और -a और माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा a का पावर q, और ये माइनस माइनस प्लस यानी आपका होगा ab का होल स्क्वायर। अब 2a माइनस a कितना हो जाएगा a, अब प्लस आपका हो जाएगा a का पावर q, अब प्लस यहाँ से हो जाएगा ab का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से हमको देखना है क्या कि क्या कॉमन आ रहा है। अगर हम a कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस a², अब प्लस कितना हो जाएगा b²। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो a इंटू 1 प्लस a² और प्लस b²। बाकी R3 को कंप्लीट लिख देना है। R3 मेरा क्या था, R3 था 2b और -2a और 1 माइनस a² और माइनस b²। तो इस तरह से देखिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये सारा यहाँ पर जो रफ किए हैं अच्छा से समझिएगा। चलिए देखिएगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये R2 में यहाँ 0 है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर 0 में हम आपको बता चुके हैं कि 0 में कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा। तो 0 में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस a² प्लस b², है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि R2 में कंप्लीट आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस a² प्लस b²। ये दोनों में तो दिख रहा है, 0 में नहीं दिख रहा है, यानी 0 में हम मल्टीप्लाई कर दिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, 0 में अगर कोई संख्या से मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या आएगा, पिछले में वही किए थे, है ना।
तो यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर कॉमन आ रहा है R2 से। अब पहले से है तो फिर हम कॉमन लेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 0 और ये आपका माइनस भी होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 में क्या दिखा रहा है अब 0 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा a और यहाँ पर कितना होगा 2b और माइनस कितना है 2a और 1 माइनस से कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसको लास्ट में क्या कर दीजिए एक्सपेंड कर दीजिए। अब लाना क्या है RHS में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल क्यों, मेरा स्क्वायर तक आ गया है। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लास्ट में एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड एलोंग बाई फर्स्ट रो से इसको क्या कर लेते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस है ए स्क्वायर अब प्लस कितना है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब फर्स्ट रो से क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस यानी 1 यहाँ पर प्लस होगा ऐसा, इसके सामने ऐसे छिप जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 आपका a हो जाएगा और माइनस 2a है ना। देखिए ऐसे ऐसे, तो 1a और माइनस 2a, यहाँ पर कितना 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस माइनस ये 0 है ना, इसको छोड़ सकते हो क्योंकि 0 में कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए प्लस माइनस प्लस। अब इससे b से कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा इस तरह से होगा, तो कितना बचेगा 0 1 और यहाँ पर कितना होगा 2b और माइनस 2a। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर देते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, फाइनल आपका कितना बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना है बी स्क्वायर है का, यहाँ पर कितना है होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और ऐसे माइनस, ऐसे प्लस 1 माइनस कितना है ए स्क्वायर और माइनस कितना है बी स्क्वायर, ऐसे प्लस क्या होता है इस तरह से करेंगे तो प्लस होगा और नॉन डायगोनल से होगा माइनस, तो इस तरह से प्लस इस तरह से माइनस होगा, तो माइनस 2a और माइनस है तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यानी आपका हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ से कितना बचा माइनस b, इस तरह से होगा 0, इस तरह से 0 हो जाएगा और ये माइनस आपका हो जाएगा 2b। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए फाइनल आंसर यहीं पर आ जाएगा। अब बचा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना है बी स्क्वायर का आपका हो गया यहाँ होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आएगा 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो कितना 1 प्लस कितना है ए स्क्वायर और माइनस कितना है बी स्क्वायर। देखिए 2a स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर। तब यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस है ए स्क्वायर और प्लस कितना है बी स्क्वायर, है ना, का यहाँ पर होल स्क्वायर, और 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना है बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपका स्क्वायरिंग है, ये कि फिर मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यों होगा, तो उसी तरह से स्क्वायर है फिर उसमें फिर उतना मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 1 प्लस कितना होगा ए स्क्वायर और प्लस कितना होगा बी स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा ये होल क्यू, और यही आपका लाना है RHS प्रूव्ड। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।